यदि वर्तमान औषधि भूतकालीन औषधि से भिन्न है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सभी युगों में एक सी औषधि दी भी कैसे जा सकती है, क्योंकि एक युग के रोग तथा रोगियों को दूसरे युग के रोग तथा रोगियों से भिन्न दवा की आवश्यकता होती है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार यह उद्धरण मानव समाज की निरंतर प्रगति और समयानुसार ईश्वर के मार्गदर्शन को समझाने वाला अत्यंत गहरा संदेश देता है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे एक कुशल चिकित्सक हर रोग और हर रोगी की स्थिति देखकर अलग-अलग दवा देता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग युगों में अपने दूतों के माध्यम से नई शिक्षाएं प्रदान करते हैं। मानव समाज स्थिर नहीं है, वह निरंतर बदलता रहता है। किसी समय मानवता को छोटी-छोटी जातियों और कबीलों में एकता सिखाने की आवश्यकता थी, तो किसी समय नैतिकता, न्याय और आध्यात्मिकता पर बल देने की आवश्यकता हुई। आज का युग विश्व एकता, स्त्री पुरुष समानता, विज्ञान और धर्म की समरसता तथा समस्त मानवजाति की एकता का युग है। इसलिए आज की औषधि भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो वर्तमान विश्व की समस्याओं जैसे युद्ध, विभाजन, घृणा, अन्याय और भौतिकवाद का समाधान कर सके। बहाई शिक्षाएं बताती हैं कि ईश्वर का संदेश मूल रूप से एक ही है, लेकिन उसकी सामाजिक शिक्षाएं समय और मानवता की क्षमता के अनुसार बदलती रहती हैं। जिस प्रकार बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं, उसी प्रकार मानव सभ्यता की आवश्यकताएं भी युग युग में बदलती हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि हर युग में ईश्वर की ओर से नई शिक्षाएं और नई व्यवस्थाएं आती हैं। इस उद्धरण का मुख्य संदेश यह है कि हमें पुराने और नए के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि सभी ईश्वरीय शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए हैं। आज आवश्यकता है कि हम वर्तमान युग की चुनौतियों को पहचानें और ऐसी शिक्षाओं को अपनाएं जो समस्त मानवता को एक परिवार मानने की प्रेरणा दें।